रिस्पेक्टेड एमएलए हारून साहब और यहाँ पर बैठे हुए तमाम जो है मेहमान यारान उर्दू मुंबई, आप सबका दिल की गहराई से इस्तकबाल करता है। और हमारा जो अगराज व मकासद जो है वो यही है कि हम ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ का काम करते हैं। और आज हमने उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए, उर्दू के लिए जो हमारी कोशिश है कि हमारी ये फ़िक्र है कि किस तरह से उर्दू मीडियम स्कूल जो है उसमें बच्चों की तादाद कम ना हो, तो उसके लिए जो है हम लोग फ़ीस का भी इंतज़ाम करते हैं। और उर्दू के चैनल को बरकरार रखने डॉक्टर साहब के नक्शो कदम पर जिस तरह से उर्दू को बचाने के लिए जितनी मेहनत डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो मतलब काबिल सताइश है। तो उसके साथ हमारी भी ये सोच है कि हम किस तरीके से अंजुमन इस्लाम स्कूल्स के बच्चों की मदद करें और तालीम की तरफ, उर्दू की तरफ से खास तौर से जो तवज्जो दें। तो आज जो है बच्चों हमने हिम्मत अफजाई के लिए आपके हौसला अफजाई के प्रोग्राम का हमने रखा है। और हम ये प्रोग्राम जो है तमाम जो यहाँ पर इल्मी, अदबी, समाजी, सियासी, मिली लोग जो मौजूद हैं वो आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपकी हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पर मौजूद है। और मैं तमाम का यहाँ पर जो है हमारे दरमियान जो लोग मौजूद हैं, हमारे यहाँ पर सोशल NGO जो है मलिक फाउंडेशन की चांदनी खान मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो विटनेस करने आए हैं आपकी तालीम और तरबियत और तरक्की के लिए। और मैं इसके साथ जो है मैं प्रोग्राम को आगे तेज़ी से बढ़ाने के लिए गुजारिश करूँगा शहनाज खान को कि वो आएँ और जो इनामी तकरीब है उसको, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू प्रिंसिपल असलम। एंड नाउ देयर विल बी अ क्विक राउंड जहाँ पे हम चाहेंगे यहाँ के हमारे डिग्नेटरीज अपने थॉट्स और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करें। सो स्टार्टिंग विद डॉक्टर शाहिदा दरबार। एंड गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हमारे फेडरेशन को लेके और मुंबई सेंट्रल और मुंबई मेट्रो को लेके, तो उसके लिए और आप सब लोग को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी जितने भी जिन स्टूडेंट को फेलिसिटेशन किया जा रहा है और बाकी जिनको आगे और भी मेहनत करनी है इस तरीके से, ताकि नेक्स्ट ईयर भी हम लोग आपको आके मिले इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू जज़ाकल्लाह। और कमिंग इन फुल नंबर्स मैं हिंदी में बोलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ईच वन ऑफ यू फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। अल्लाह ऐसे ही कामयाब करे, आमीन। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much for inviting me today. I would like to say sincere thanks Padma Shri Dr. Zahir ji, Harun sir, Dr. Aslam sir, and my very competent president Hussain ji, Shahida ji, and Shahnaz Salim ji is here. I'll just talk 2 minutes. We are from Giants Welfare Foundation. We do many social, हम बहुत सारा समाज सेवा का काम करते हैं। आप लोगों के बीच आज ये मौका जो है बहुत अच्छा लगा आकर। और इसके बाद एक और अवार्ड फंक्शन है जिसमें हम स्पेशली डिसेबल्ड बच्चे, जैसे जिनको सुनने में, देखने में तकलीफ है और जिन्होंने SSC में टॉप किया है, उनके लिए अवार्ड फंक्शन रखा है, जो यहाँ से फिर मैं वहाँ जाने वाली हूँ। तो हमने उन बच्चों के लिए भी एक अवार्ड फंक्शन रखा है। तो आज का दिन सच में मेरा बहुत अच्छा गया कि आप लोगों के बीच भी बच्चे जो किस्मत अपनी आगे बढ़ाएं, और आप लोगों को यही मैं प्रे करूंगी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें और माँ बाप का नाम रोशन करें। अगर मौका दिया है आपको अल्लाह ने, तो अपने आप को अच्छा एक इंसान बनाएं। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू एंड स्पेशल थैंक्स टू यू सर फॉर गिविंग सो मच एजुकेशनल हेल्प। सबसे बड़ा विद्यादान है सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डायस पे बैठे हुए पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, जो पूरा अंजुमन इस्लाम का जो इदारा है उसे जिस खूबसूरती से चलाते हैं और जिस तरह से वो सभी को जोड़ के रखते हैं, और जब पद्मश्री अवार्ड उनको मिला है, आज पहली बार मुझे ऐसा सुना हो कि एक बार जब पद्मश्री अवार्ड किसी को मिलता है उसके बाद में वो कोई भी अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि क्या है कि पद्मश्री अवार्ड ऐसा अवार्ड है जो सारे अवार्ड्स के ऊपर होता है, और ऐसा अवार्ड हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हमारे डॉक्टर साहब को दिया है, काजी साहब को दिया है। ये सिर्फ अंजुमन इस्लाम के लिए नहीं, ये सिर्फ हमारे काजी साहब के लिए नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे पूरे मुंबई के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व और फख्र की बात है।
आज मुझे असलम भाई आपने यहाँ पर बुलाया, शहजाद में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डायस में सारे लोग बैठे हुए हैं। याराने उर्दू यानी उर्दू के फरोग के लिए, उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए हमारे असलम भाई आप मेहनत कर रहे हैं। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपके साथ जो शख्सियत जुड़ी हुई है उस शख्सियत का नाम जब भी आप लेंगे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उर्दू ऐसे ही फरोग पाएगी। ज़्यादा ना कहते हुए, आज जो बच्चे 10वीं में और 12वीं में अच्छे मार्क्स लेके पास हुए हैं, आज उनको मुबारकबाद देने का खास मौका है। मैं अंदर हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। जिस शख्सियत के बाजू में मैं बैठा हूँ, जिनके बगल में मैं बैठा हूँ, उनके सामने अगर आपको ये अवार्ड मिलने जा रहा है तो इससे बड़ी बात दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती। आप ये लिख के लेंगे। ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगा। आप लोगों ने 10वीं पास की है, आप लोगों ने 12वीं पास की है। इंशाअल्लाह आप लोग और भी आगे बढ़े। और जिस तरह से एक बात मैंने आज देखा काजी साहब की, मैं बहुत मुतासिर हुआ इस बात से कि मुतासिर इसलिए हुआ कि हमारे असलम भाई आप काजी साहब को फेलिसिट कर रहे थे और आपने वो न लेते हुए अपने ऑर्फेनेज जो हमारी सुप्रिटेंडेंट है उनको दिया। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा दिल है। ऐसे दिल वाले लोग आपको दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। मैं आप लोगों ने आप यहाँ पर बुलाया, मेरी यहाँ पर हौसला अफजाई मैंने आप लोगों की करनी चाहिए थी। मैं जितनी हौसला अफजाई आपकी करूं वो कम है। मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में कोई बंटवारा ना हो, कोई जात, कोई धर्म, कोई अलग अलग चीज़ों में हम ना बटे। हम हिंद के बच्चे हैं, कुछ करके दिखा देंगे। मेरी बहन जो जायंट्स फेडरेशन की चीफ कोऑर्डिनेटर है, चेयरपर्सन है, और जायंट्स के सभी जिम्मेदारान। जायंट्स का मतलब पता है ना, बहुत बड़ा होता है, उनका दिल भी बड़ा होता है। और मेरे हरदिल अजीज हारून खान साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा एक कैंपस शामिल है। और जब ये कॉरपोरेटर बने उस वक्त भी हमने इनको आजमा के देखा कि एक ऐसा शख्स है इसका काम बोलता है। और आज हमारे यहाँ एमएलए बन के आए हैं। और मैं एक आज ऐलान भी करना चाहूँगा कि एक अंजुमन इस्लाम की गवर्निंग काउंसिल में एक कैटेगरी होती है जिसमें 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, एमएलए और एमपी। एक एमएलए नॉमिनेट हो चुके हैं और आज इनको नॉमिनेट किया जाए। इसमें 2 कॉरपोरेटर भी होते हैं, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। इस तरह की अंजुमन की जो गवर्निंग काउंसिल होती है 45 लोगों की, वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी जिसे कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगा कि मेरी बुनियादी तालीम उर्दू में नहीं हुई। अंजुमन में आने के बाद मैंने उर्दू बोलने की, सीखने की थोड़ी कोशिश की है, तो मैं वो अल्फाज और तलफ़्फ़ुज़ शायद मुझसे न हो, तो मैं माजरत चाहूँगा। एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू, द जायंट्स दैट यू आर। आई रिमेंबर way back in 2017, Giants had invited the then Defense Minister, Mr. Parrikar, and it was in, I think, Trident Hotel. They gave awards to many eminent people, and one of them was myself, so I remember you. आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये प्रोग्राम के को स्पॉन्सर जायंट्स इंटरनेशनल भी हैं। आपके जायंट इंटरनेशनल की तरफ से हर साल ब्लड डोनेशन कैंप वहाँ साबु सिद्दीक में भी होता है। मैंने डोनेट भी करा। जी तो ये सिलसिला जारी रहेगा। और आज का जो
प्रोग्राम है वो हमारे प्यारे बच्चों और बच्चियों को इनामात दिए जाएंगे जिन्होंने बहुत बेहतरीन कंपटीशन भी में हिस्सा लिया एज ए कंपटीशन इन एकेडमिक्स और अच्छे आला मार्क्स लेके कामयाबी हासिल की। आज के दो मौजू हैं, एक तो हमारे बच्चों को और बच्चियों को जो एसएससी और 12th में कामयाबी हासिल की, उनको एक मैसेज आना चाहिए कि आपके हौसला अफजाई के लिए पूरी दुनिया खड़ी है। और आज के अवार्ड रिसिपिएंट में मुझे जो नज़र आ रहा है हारून साहब, ये ज़्यादातर हमारे बेटियां हैं। ये आजकल एक तरह का ट्रेंड बन चुका है, सिर्फ हमारे माशरे में नहीं, हर जगह। कुछ 10 साल पहले मैं मेरे स्कूल में मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया था, AGD अल्मेडा हाई स्कूल गोवा में। मेरी बुनियादी तालीम वहाँ से हुई। तो SSC के अवार्ड्स दिए जा रहे थे और वो एक बेहतरीन स्कूल गोवा विद्या प्रसारक मंडल, जिसमें सारस्वत ब्राह्मण मैक्सिमम लोग रहते, जो बहुत जहनी बच्चे होते हैं। तो जब इनामात दिए जा रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब लड़कियां थी। जब 10वें नंबर पे एक लड़का आ गया तो पूरा ऑडिटोरियम खड़ा होकर क्लैपिंग तक शुरू की। तो ये सिलसिला सब जगह है। मैसेज ये है कि जो जिम्मेदारान वालिदैन यहाँ मौजूद हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि थोड़ी तवज्जो अपने लड़कों को भी दें। लाड़ प्यार कीजिएगा, लेकिन पढ़ाई के मामले में आपका थोड़ा ध्यान उन पे होना चाहिए। और जिस कैंपस में आज ये फंक्शन हो रहा है, यूनानी तिबिया मेडिकल कॉलेज, ये महाराष्ट्र की सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशन है। और क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बड़ा फ़ख्र होगा है जान के कि गुज़िश्ता 9 साल कंसेक्यूटिव 9 ईयर्स जिसको कहा जाता है, यहाँ के बच्चों ने फर्स्ट 5 पोजीशन यूनिवर्सिटी के हासिल किए। तो ये एक पैरामीटर है जिसको कहा जाता है मिसाली इदारा क्या होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने बहुत मेहनत की और आपके नताइज बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बहुत ज़्यादा जहन दिया है। इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी को 95% मिले तो आने वाले इम्तिहान जो भी होगा उसमें कोशिश कीजिए कि मुझे 99% मिले। और ये बात ध्यान रखिए कि अंग्रेज़ी में नॉर्मली वी से one time performance is not enough. Your performance has to be consistent, persistent and on insistence. These 3 parameters if you take into account, then I think nothing can stop you from achieving what you want to achieve. And if you decide today that at any given point of time, be it examination, be it any event connected with your education, you will give not 100% but 110%. And then I can assure you, मंजिल तुम्हारे पास आ जाएगी। एक बड़ा कामयाब प्रोग्राम था और यारान उर्दू जिसके जो रूए रवां हैं, हमारे अपने प्रिंसिपल असलम शेख साहब हैं, जिन्होंने बुनियादी तालीम अंजुमन से हासिल की और अंजुमन के एक इदारे में प्रिंसिपल रहे। और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद एक मूवमेंट तहरीक चलाने की कुछ कोशिश की है। और मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इनसे ताउन किए वो उर्दू के फ़रोग़ के लिए होगा। याराना उर्दू वो ये चाहते हैं कि जो बच्चों की तादाद उर्दू मीडियम स्कूल में घटती जा रही है, ये तो सिलसिला अल्लाह के फजल से अंजुमन में ऐसा नहीं है बट बहुत सारे इदारों में हो रहा है। इसको किस तरह रोका जाए। और अगर हमारे उर्दू मीडियम स्कूल बच्चे कम होने लगे, अल्लाह ना करे अगर बंद होने लगे, तो न उर्दू बोलने वाले आने वाले जनरेशन में कोई रहेगा, न पढ़ने वाले। तो ये उर्दू हमारी एक तहज़ीब का हिस्सा है। इसको
ज़िंदा रखना ही नहीं बल्कि इसको आगे बढ़ाना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। और मेरा ये मानना है, और हिंदुस्तान में किसी को भी पूछे और हिंदुस्तान के बाहर, अंजुमन ने जो खिदमत की उर्दू के फ़रोग़ के लिए गुज़िश्ता 152 साल और आज भी करता आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह की मूवमेंट्स, तहरीक, असलम जैसे लोग और भी लोग करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। अंजुमन पूरा तावन देगा। और आज जायंट्स और याराने उर्दू दोनों ने मिलकर जो प्रोग्राम किया तो अंजुमन के कैंपस में हुआ, तो हमारा ताउन था। और यहाँ के जो और एक गेस्ट आए थे, यहाँ के लोकल एमएलए, वो उनका भी ये कहना था कि जहाँ अंजुमन है तो हर एक को आना चाहिए, मैं आता रहूँगा और उर्दू के लिए भी। तो ये लोग अक्सर मैंने देखा है महफ़िलों में आके करते हैं कि उर्दू को किस तरह ज़िंदा रखा जाए, हमने ये करना चाहिए, बातें होती है लेकिन बुनियादी काम नहीं होता है। एक शख्स ने शुरुआत तो की है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल के ज़रिए, और अंजुमन का ताउन रहेगा। देखिए, इस दौर में अंजुमन के ज़िम्मेदारान ने आज भी नहीं और पहले से भी ये तय कर रखा है कि सिर्फ तालीम देना ही हमारा अखलाकी फ़र्ज़ नहीं बल्कि मियारी तालीम देना चाहिए। और जो अंग्रेज़ी में कहते हैं इन ट्यून विद टुडेज़ टाइम, आज के दौर के हिसाब से आपको चलना होगा। तो जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ये तो अंजुमन के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, बहुत वक्त हुआ इसको। और एक तो हमारी बच्ची बेगम शरीफ़ा कालसेकर की, जो मैंने कहा कि इंटरनेशनल कंपटीशन था, यूनाइटेड नेशंस का था, जिसमें 70 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया। 5000 ऐसे उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए जो नई चीज़ें बनाई, इन्वेंशन। उसमें मायसारा बुखारी करके हमारी बच्ची है 9th स्टैंडर्ड की, तो उसने इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे 3rd प्राइज़ मिला उसको। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत एक वो चश्मा बनाया जिससे बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट की जाती हैं। तो हमारे माशरे में सिर्फ अंजुमन ही नहीं, दूसरे इदारों में भी जो तालीम दी जा रही है आला तालीम है। और आज के दौर के हिसाब से, जैसा कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी आप बात कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है, वगैरह वगैरह जितने भी हैं, वो सब नए तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पे तालीम दी जा रही है उस तरह से अंजुमन में भी दी जा रही है, और हिंदुस्तान में और भी इदारे कर रहे हैं। आज याराने उर्दू इस इदारे की तरफ से 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स में जो बच्चे टॉप पर आए हैं, उन बच्चों और बच्चियों का यहाँ पे आज फेलिसिटेशन रखा गया। और ख़ास करके मुझे मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर यहाँ पर बुलाया गया था। मैं बहुत खुश हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ याराने उर्दू को। और उसी के साथ साथ एक खुशी की बात यह है कि अंजुमन इस्लाम के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ज़हीर काजी, आज वो भी इस प्रोग्राम में आए। छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, लेकिन जब बच्चों को इनामात दिए जाते हैं, उन प्रोग्राम में जाकर जो दिली खुशी मिलती है, उससे बढ़ के और कोई खुशी नहीं। मैं सारे बच्चों को आगे के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन कालसेकर है और मैं जायंट्स ग्रुप ऑफ मुंबई सेंट्रल का प्रेसिडेंट हूँ और जायंट्स ग्रुप ऑफ मुंबई मेट्रो का फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ, जिनके कोलैबोरेशन के साथ में आज का ये इवेंट हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था। थैंक यू मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बनाने के लिए। और हम लोग डायस पे बैठे थे सारे डिग्निटरीज, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया गया जो 90s, 80s और 75% एंड अबव जिन्होंने स्कोर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चीज़ शोकेस करता है और ये दिखाता है कि हमारी कौम की बच्चियाँ कितनी सक्सेसफुल और कितनी पढ़ाई की तरफ उनका डेडिकेशन है। तो मैं सारे जितने भी अवॉर्डीज़ को बहुत 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 बधाई दूंगा, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं चाहूँगा कि वो आगे बस पढ़ते जाएं और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन हासिल करें,
इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। और आज तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं डॉक्टर जहीर जी का, और उनके साथ साथ ही डॉक्टर असलम, डॉक्टर कालसेकर, सलीम भाई, शाहिदा जी, जो हमारे जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन से हैं। जायंट्स ग्रुप ऑफ मुंबई सेंट्रल और जायंट्स ग्रुप ऑफ मुंबई मेट्रो ने जो ये याराना उर्दू के साथ मिलकर इतना अच्छा प्रोग्राम बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए किया, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको समय पे प्रोत्साहन देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए इस जगह पर, और बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर कि 10th और 12th के बच्चों को अवार्ड दिया गया, और उर्दू भाषा को इतनी अच्छी तरह से प्रोत्साहन देना, और उसके साथ साथ एकता और अनेकता के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से चर्चा की। मुझे सच में दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला, मैं यहाँ आज आई और इन सब लोगों के साथ मुझे एक अच्छा वक्त बीता। और ये सारे बच्चों के लिए मैं दिल से दुआ करना चाहूँगी कि भगवान इन्हें बहुत बहुत कामयाबी दे और अपने जीवन में ये आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। देखिए, यारानी उर्दू मुंबई जो तंजीम है वो ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ का काम करती है, और ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ के अंदर बहुत सारे लोग मुशायरे से फ़रोग़ का काम करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो भिंडी बाज़ार फेस्टिवल करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो कुछ डायलॉग्स का काम करते हैं। लेकिन हमारी जो तरजीह है वो इस बात पर है कि किस तरीके से उर्दू की तालीम जारी रहे और उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे किसी फ़ीस की वजह से महरूम ना हो। तो हम उस तालीम और तरबियत पर ध्यान देते हुए उनकी स्कूल की फ़ीस की मदद भी करते हैं, और उनकी हौसला अफजाई के लिए आज हमने प्रोग्राम रखा था। और ये प्रोग्राम के ज़रिए SSC HSC स्टूडेंट्स को, अंजुमन इस्लाम को ख़ास तौर से मैंने चुना क्योंकि मैं अंजुमन इस्लाम का स्टूडेंट रहा, मैं अंजुमन इस्लाम का प्रिंसिपल रहा, और मैं अंजुमन इस्लाम के मूवमेंट्स को देख रहा हूँ कि डॉक्टर ज़हीर काजी साहब उर्दू को और भी कामयाब करने के लिए, उर्दू स्कूलों की और बेहतरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि अंजुमन इस्लाम के साथ लगकर, उनके मिलकर उनके बच्चों की हौसला अफजाई करूँ, और जो मुमकिन मदद है वो यारानी उर्दू हमेशा करती रहेगी। मुकामी MLA को भी आपने इनवाइट किया था? मुकामी MLA को हमने इनवाइट इसलिए किया था कि MLA से हम ये चाहते थे कि वो यहाँ का अंजुमन इस्लाम के प्रोग्राम को अटेंड करके ये महसूस करें कि स्कूल की यहाँ की ज़रूरत क्या है, कॉलेज की ज़रूरत क्या है, बच्चों की ज़रूरत क्या है, और उस पर वो ध्यान दें। और यारानी उर्दू जो है उनके हेल्प से और भी उनके क्षेत्र में जो स्कूल है उन स्कूलों के लिए काम करना चाहती है। यारानी उर्दू के जो अज़ाइम आगे ये है कि हम जो है जितने भी उर्दू के लिखने वाले जो है अदीब है, या पेपर मीडिया करने वाले लोग हैं, या बुक्स और गज़ल और नगमा निगार लोग हैं जो उर्दू अदब का काम करते, अगर उनको कोई माली तकलीफ़ है तो हम उसको मदद करें, उनको सराहें, उनकी हौसला अफजाई करें, और हम जो है उनके लिए भी एक फंक्शन करें उनके एजाज़ में, और उनकी हम कुछ माली मदद भी कर सकें। और उर्दू मीडियम स्कूल के अंदर हमारी टीम विज़िट करके प्रिंसिपल से मालूम करे कि स्कूल की ज़रूरियात क्या है। नहीं, जैसे मैं जानता हूँ कि ऐसे कितने बच्चे जो स्लम एरिया से आते हैं, जिनके माँ बाप जो है वो काम करते और फ़ीस नहीं भर पाते, तो हमारी कोशिश होगी कि कोई भी बच्चा इस तरह से फ़ीस की वजह से तालीम ना हासिल कर सके, क्योंकि उर्दू ज़ुबान के अंदर वो मादरी ज़ुबान में जब वो तालीम हासिल करेगा तो डेफिनेटली आगे करेगा। क्योंकि अंजुमन इस्लाम से पढ़ने वाले हर वो बच्चे जो आज कामयाब है, मैं कहूँगा अगर अंजुमन इस्लाम की हिस्ट्री को हम देखें तो अंजुमन इस्लाम से बड़ी बड़ी शख्सियात ने तालीम हासिल करके आज बड़े बड़े पोजीशन को पर हैं। उसके अंदर इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी है, प्रिंसिपल भी है, एजुकेशनिस्ट भी है। तो क्यों ना हम फोकस करें उर्दू ज़ुबान के ऊपर और बच्चों के ऊपर, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है बने और उर्दू से पढ़कर वो आगे बढ़ें। आज जो प्रोग्राम था, पहले तो मैं शुक्रिया ना असलम शेख साहब का करती हूँ, क्योंकि उन्होंने याराने उर्दू ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं और आज अंजुमन इस्लामिक कॉलेज में उन्होंने बुलाया है। तो ये प्रोग्राम में जो मैंने शिरकत की, तो इससे मुझे आज पता चला है कि यहाँ के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं जिन्होंने बच्चों को के साथ मेहनत की, और आज उर्दू ज़बान को लेते हुए ना आज बच्चे बहुत ऑप्ट कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है, जो साथ है, तो मैं सबसे ज़्यादा टीचर्स लोगों को मैंने यहाँ देखा है कि उन्होंने ना बच्चों से ज़्यादा तो उनको खुशी मिली। तो मैं चाहती हूँ, मैं उनको उन टीचर लोगों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, शिरकत की, और मैं असलम साहब से भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ जिस तरीके से आज के बच्चे जो SSC और HSC में जिन्होंने टॉप किया है,
मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ। और मैं उन बच्चों से ही बोलती हूँ कि आज इन बच्चों को देख के आप सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अपने बेटों पे ध्यान दें, ताकि आने वाले वक्त में यही बच्चे आगे चल के बहुत बड़ा नाम देश का कर सकते हैं। डिजिटल ज़माने में मोबाइल है ना, जैसे कि पहले के टाइम में जब हम स्कूल जाते थे तो मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आज अप्रूवल जो हो रहा है, जब बच्चे जो अप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें योगदान मोबाइल का भी है। लेकिन मोबाइल एक डिजिटल चीज़ है लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मोबाइल को इंसान गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आज ये बच्चे जिनके हाथ में आज उन्होंने जो टॉप किया है SSC HSC और 12th में इसमें टॉप किया, तो वे बच्चों के हाथ में ही मोबाइल है, लेकिन उन्होंने उस मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल करने की चीज़ को अगर हम सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो ये मिसाल बनती है ये बच्चे जिन्होंने आज टॉप करके जाहिर किया कि मोबाइल है ना सिर्फ गलत राह नहीं दिखाता, मोबाइल एक सही राह भी दिखाता है। जिस तरीके से मैंने यहाँ के एक ट्रस्टी चेयरमैन उन्होंने बताया, एक 9 साल की बच्ची ने एक ऐसा प्रोडक्ट ईजाद किया है जो पूरी दुनिया में 3rd नंबर पे आई है। और 9 साल की बच्ची मोबाइल के ज़रिए उसने भी कुछ सीखा होगा लोगों के ज़रिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मोबाइल है ना बच्चों को बिगाड़ने का ज़रिया नहीं है। अगर जो बच्चे जिनके पेरेंट्स बच्चों को चाहे तो वो टॉप पे भी ला सकते हैं, और चाहे तो वो बच्चे ज़मीन में भी जा सकते हैं। हमारी परवरिश, हमारे बच्चों की तरफ हमारी खिदमत और हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाना, माँ बाप अगर चाहेंगे तो उनके बच्चे अच्छे से अच्छे जगह पढ़ सकते हैं और अच्छे से जगह टॉप कर सकते हैं। मेरा मैसेज उन बच्चों को यही है कि जो बच्चे गरीब हैं, परेशान हैं, किसी वजह से उनकी एजुकेशन में, पढ़ाई में तकलीफ़ आ रही है, तो ऐसे बहुत से NGOs हैं, ऐसे बहुत से ट्रस्ट हैं, आप उनको कैच करो, उनको फॉलोअप करिए, उनके साथ मिलके अपनी पढ़ाई को मत रोको। ये बच्चे जो हैं आज अंजुमन क्लास के बच्चे जो आज टॉप की, ये भी कहीं ना कहीं से गरीब तबके के बच्चे हैं, लेकिन उनके अंदर उमंग थी पढ़ने की, जो आज वो यहाँ पे इस ऊंचाई तक पहुँचे। तो पढ़ने की चाह जिसके पास होती है उसके पास बहाने नहीं होते। हमने याराना उर्दू के साथ में कोलैबोरेट करके और जायंट्स ग्रुप ऑफ मुंबई सेंट्रल एंड मुंबई मेट्रो मिलकर हमने प्रोग्राम किया था। हमारे अंजुमन इस्लाम के जो तीनों स्कूल कॉलेजेस हैं, जो कुर्ला, बांद्रा और वर्सवा के, यहाँ के बच्चों को SSC और HSC के रिज़ल्ट्स हुए हैं। ये बच्चों ने बहुत अच्छे स्कोर्स किए हैं, तो हमने इनको एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और राइट टाइप ऑफ गोल सेटिंग एट द करेक्ट एज ये करने के लिए हमने इनको एनकरेज करने के लिए इन्हें ट्रॉफीज़ फेलिसिटेट किया और उसके अलावा सर्टिफिकेट्स दिए हैं। बस हमारी ये उम्मीद है ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा है। इसमें डॉक्टर ज़ाकिरा आई काजी, who is a Padma Shri, was present. We had MLA Harun Khan from Versova constituency. We had Principal Mohammad Aslam and lots of other people who run the organization, जिन्होंने यहाँ पे रहकर बहुत अच्छे थॉट्स अपने बच्चों से शेयर किए। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के ये प्रोग्राम का जो हमारा गोल था, बच्चों की बेहतरी और उनको मोटिवेशन देना, ये रिज़ल्ट दिखाएगा फ्यूचर में और ये बच्चे बेहद बेहतरीन तरीके से काम करके बुलंदियों तक पहुंचेंगे। बस यही हमारी उम्मीद है और यही प्रोग्राम का पर्पस है। शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम रहा याराना उर्दू मुंबई और जायंट्स ग्रुप के तवस्सुस से, और हमारा मेन जो मकसद था 10वीं और 12वीं के बच्चों को एजाज़ देना, जिन्होंने 12वीं या 10वीं में अच्छे मार्क्स लाए, उनकी हौसला अफजाई करना हमारा मकसद था। और अंजुमन इस्लाम इसका सपोर्ट बना। अंजुमन इस्लाम ने अपना हॉल किया, पद्म श्री साहब आए और यहाँ के हमारे फेवरेट MLA साहब हारून खान साहब भी रहे। तो इस तरह के अदबी, इल्मी और सियासी, समाजी सारे लोग मौजूद थे और मुझे बड़ी खुशी होती कि इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, ताकि बच्चों का हौसला बुलंद रहे। और ख़ास तौर से उर्दू स्कूल की जो सूरत हाल है उसके मद्देनज़र ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था कि हमारे बच्चे जब मार्क्स लाते हैं तो उनकी पज़ीराई होना चाहिए। और इस पज़ीराई में आज जो प्रोग्राम हमने किया अंजुमन इस्लाम में, हमारे सरपरस्त याराना उर्दू के असलम सर और हमारे सारे याराना उर्दू के मेंबर्स, जायंट्स ग्रुप के सारे लोग आए थे, पूनम मैडम थी और शहनाज खान की निज़ामत बड़ी कामयाब रही, बहुत सारे मेहमान थे हमारे। तो ये कामयाब रहा प्रोग्राम कुल मिलाकर। और ये इस तरह के प्रोग्राम अभी हम आइंदा भी बॉम्बे सेंटर में, चेंबूर में, कुर्ला में, हर जगह पे करने का इरादा है हमारा। तो ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा।